आज बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय। इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी बीपीटी का ही प्रमेय बोलते हैं। बीपीटी का प्रमेय कथन में ये लिखा आएगा आपको, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। सबसे पहले एक हम चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज है ए बी सी, यानी एक भुजा के समांतर बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच ली डी ई। ये दो अन्य भुजा यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा को दो समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये अनुपात बटे ये अनुपात और ये अनुपात बटे ये अनुपात। ये बात हमें सिद्ध करनी है। सबसे पहले हम यहाँ इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, बीसी समांतर किसके है, डीई के। अगला स्टेप होगा सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें, यानी ईडी बटे बीडी, ईडी अनुपात बीडी बराबर होगा एई अनुपात एसी। ये हमें सिद्ध करके बताना है। अब अगली हेडिंग जो आएगी वो आएगी आपकी प्रमाण। प्रमाण में सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई। ए डी ई ले लिया, ए डी ई। एक मिनट रचना कर लें पहले। रचना सी को बिंदु डी से मिला लें और बी को ई से। रचना हमेशा डॉटेड करते हैं। यहाँ लिखेंगे रचना में बी को बिंदु ई से तथा सी को बिंदु डी से मिलाया। अगला स्टेप आएगा आपका प्रमाण। प्रमाण में सबसे पहले हम एक बड़ा त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई, और ये वाला बी डी सी। दूसरा त्रिभुज क्या है, बी डी सी। इसमें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे। यानी ऊंचाई जो हमने एक लंब ई से एक लंब खींच दिया है, ई एफ, ये हो गया, ये एफ खींच गया। और यहाँ डी से एक लंब खींच दिया है, डी जी। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। यदि ये त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई, तो इसमें ए डी क्या हो जाएगा, आधार, ए डी आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एफ। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ए डी ई का। अब नीचे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2। इसमें आधार क्या है, बी डी, ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, ई एफ। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा। ये निकल आएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ये भी क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्र। फिर हम यह लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटी त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो ये आपका निकल आया ए डी बटे बी डी। इसी समीकरण नंबर 1 बना के हम छोड़ देंगे।
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD। इसी प्रकार हम ये वाला त्रिभुज फिर दोबारा से लेंगे, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसे समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दिया। फिर लेंगे हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में, अब नीचे वाले में ये त्रिभुज लेंगे DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ 1/2 आधार, तो आधार इसमें अब क्या है AE और ऊंचाई क्या है DG या GD। DEC में आधार क्या है 1/2, आधार है आपका EC और ऊंचाई क्या है DG। यहाँ सिद्ध करने के लिए यहाँ आना चाहिए EC। DG से DG कट गया तो बचा क्या 1/2 से 1/2 कट गए, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यहाँ बचेगा AE बटे EC। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यानी DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा DBE के क्षेत्रफल के। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्यों बराबर है, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही आधार पर DE पे ही दोनों बन रहे हैं, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब यहाँ DE की जगह हम DEC की जगह BDE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, तो ये हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ये हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है AE बटे EC। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को बराबर करने पर समीकरण नंबर 3 को बराबर करने। अब ये देखेंगे आप ADE का क्षेत्रफल बटे DEC का क्षेत्रफल, यहाँ भी क्या निकाल चुके हम ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, ये दोनों ही आपस में कैसे हैं बराबर हैं, तो यहाँ हो जाएगा AD बटे BD और ये हो जाएगा AE बटे EC। ये आपकी थेल्स प्रमेय, यानी ये जो अनुपात है इन दोनों भुजाओं के अनुपात के कैसे निकल आया है बराबर।